अर्जुन सुन मैं कैसे मरना चाहता हूँ। ए सुनी अर्जुन धरे ध्यान धर्म की, बेटा गड़ी जई झंडी और तेरे दल के बीच बीरुए रे तुसी गंडी की बात। एक राजा ने अपनी 3 कन्याओं का स्वयंवर किया, उनमें हम भी गए थे। 2 कन्याओं को कोई और ले गया, एक कन्या मेरे साथ चली आई। कन्या कहने लगी हमसे शादी कर लो। हमने कहा बाल ब्रह्मचारी हैं, विवाह नहीं करेंगे। वो लड़की हमारे गुरु को लेकर के आई परशुराम को। हमारे गुरु ने कहा या तो लड़की से शादी करो या हमसे युद्ध करो। तो हमने कहा था कि हम युद्ध करने तैयार हैं। दिन रात युद्ध हुआ, महीनों युद्ध हुआ। वो कन्या समझ गई कि पितामह विवाह नहीं करेगा हमसे। उसने मेरी आंखों के आगे अपने प्राणों को त्याग दिया। तब मेरे गुरु ने श्राप दिया कि तेरी मौत का कारण यही लड़की बनेगी। वही लड़की दर्शकंडी नाम से जानी गई। और अर्जुन मैं स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाता। बोले अरे वादा बाबा ने उच्चारी, अरे गिरा भीष्म ने उच्चारी, मैंने दव कोई भेद बताई तो पिछले जन्म नारी। ए होनहार को मिटवैया, आंसू आँखन में भरी आए। जिसमें पितामह अपनी मौत का बखान अपने मुख से कर रहे थे, उस समय नेत्रों से आंसू बह रहे थे। होनहार को मिटवैया, आंसू आँखन में भरी आए। ए नर नारायण दोनों गए तब रात में काल पूछने आए। पितामह ने बताया था अर्जुन मेरी मौत का कारण शिकंडी होगा। धीमे 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 सुबह हुआ, दोनों तरफ से युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन आज सबसे पहले पितामह पर बाण चलाना है। पहला बाण चलाया, चरणों का स्पर्श किया, उसके बाद इतने बाण चला दिए कि बाणों की सैया बन गई हो। तो पितामह सैया पर लेटे हुए हैं,
पितामह को श्राप लगा हुआ था। एक बार ये शिकार खेलने जा रहे तो देखा एक सर्प पड़ा हुआ है। पितामह ने उसे उठा करके एक तरफ फेंका, सर्प जाकर के कांटों में गिरा। उस सर्प के शरीर में इतने कांटे चुभ गए। तब सर्प ने श्राप दिया था, जिस प्रकार से मेरी मृत्यु हो रही है, एक दिन वो आएगा ठीक इसी प्रकार से आपकी मृत्यु होगी। आज बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। एक ही बात कह रहे हैं अर्जुन, मुझे सब पता था कि सरासर अधर्म हो रहा है। मैंने जानबूझ के अधर्म का साथ इसलिए दिया था क्योंकि मैंने दुर्योधन का नमक खाया था। बुला रहे हैं अर्जुन, पानी पिला दो, एक बार मुझे पानी पिला दो। पितामह की आंखों से आंसू बह रहे हैं। पितामह जानबूझ करके भी भक्तों अधर्म की तरह चुप रहे तो यही अंजाम हुआ। पितामह रो रहे हैं, अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। अर्जुन बहुत गलत किया। आरे सारा सैया पे पड़े पितामह सोचूं करें भारी। एक ही बात कह रहे हैं अर्जुन, मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। ए सारा सैया में पड़े बाबा सोच करें भारी। मैंने पक्षपात करी दो बूंदी मेरी किनने हरी नारी। कौरव और पांडव दोनों बराबर थे। आरे हमारे दोनों ही नाती। मैं एक तरफ आए गो करिया में ने करी छाती। आरे बुलाए दे मेरे अर्जुन को।
अर्जुन पानी पिला दो, पानी पिला दो। एक बाण चलाया, जमीन में लगा, धारा निकल करके पितामह के मुंह में गिर गई। एक बाण चलाया, सर के नीचे लगा, जो गर्दन ऊंची हो गई पितामह। बार बार पितामह कह रहे हैं अर्जुन मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं तुझे कुछ धर्मों की बात बताना चाह रहा। अर्जुन कहने लगे बाबा बड़ी देर कर दी बताने में, आज जब खुद पर बीत रही है तो तुम्हें बड़े बड़े धर्म याद आ रहे हैं। अब धर्मों की बात बताने से कोई फायदा नहीं है। फिर भी पितामह बुला रहे हैं तो अर्जुन एक बात कह रहे हैं बाबा अब कोई फायदा नहीं रहा। बाबा अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुन गई। अरे आई रे तुम्हें याद धर्म की, और बड़ी देर में आई, और याद पहले आए जाती तो रोटी अनाई। अर्जुन कह रहे हैं बाबा बहुत देर कर दी, याद करो एक धोखा देके छलबल करेंगे, हमें तो जुआ हरवाई। एक 5 पत्नी की नारी द्रौपदी सभा में नगे दया नहीं आई, ये याद पहले आए जाती तो होती लड़ाई। समझा रहे हैं बाबा बड़ी देर कर दिया। इधर दुर्योधन रोने लगा, अब मुझे कोई ऐसा वीर दिखाई नहीं देता जो भाइयों का बदला ले ले। अश्वत्थामा ने कहा मैं प्रण करता हूँ, मैं 5 पांडवों के सर ला करके तुम्हें दे दूंगा। गया जा करके देखा 5 छोटे छोटे बच्चे द्रौपदी के सो रहे हैं, धड़ से सर को अलग किया, लेकर के चलाया। आगे तो दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई कि पांडवों के सर हैं, लेकिन बच्चों के सर देखे एकदम से दुख उत्पन्न हो गया। जवाब दिया तुमने अच्छा नहीं किया। तो दुर्योधन को श्राप लगा हुआ था कि वो दुख और सुख दोनों एक साथ में देख लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर द्रौपदी ने देखा डेरों में खून बह रहा था, हर अवला पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही। कन्हैया ने द्रौपदी को धैर्य बंधाया, अर्जुन के मोह को दूर किया। जब कृष्ण को विदा करने चले उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, उत्तरा कांपने लगी। कन्हैया ने सूक्ष्म रूप धारण करके अपने ऊपर झेला।
उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया, उन्हीं का नाम रखा गया था परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। सभी माता बहना भाई बहन एक भजन बोले, ताली बजा करके बड़े भाव से। में जो मुंडों की माला पड़ी है वो क्यों पड़ी है? मैया कहने लगी बाबा यही बात नहीं बताई, वे तो सब बताते। तो बोले अमर कथा तो सुनाई होगी। मैया कहने लगी मैं जानता हूं ना अमर कथा कैसे कहते हैं। आग लगाने के बाद नारद जी चले गए, भोले बाबा आए। मैया नाराज होकर के बैठ गई, कहने लगी भोले बाबा मुझे पहले अमर कथा सुनाओ। भोले बाबा समझ गए त्रिया हट। महाराज 3 हट सबसे बड़ी होती है, पहली राजहट, दूसरी बालहट और तीसरी त्रिया हट। राजहट कैसी? अगर राजा कोई फैसला कर दे, अबे अपने यहाँ का राजा मानो मोदी को, और मोदी जो फैसला कर दे, मोदी ने कह दी लॉकडाउन तो लॉकडाउन लगा, चाहे लाखों मर गए किसी ने खुलवा नहीं पाया। ये होती है राजहट महाराज। दूसरी होती है बालहट, बच्चा हट। अगर बच्चा रात में 12 बजे रो जाए कि मम्मी अप्पा चाहिए, तो चाहिए, चाहे पंजीरी बनाए के दे, चाहे सतुआ मार के दे, उपाय अप्पा चाहिए। और तीसरी होती है महाराज त्रिया हट। जी हट बड़ा हटीली है। अगर घर में पत्नी नाराज हो गई कि कथा हो रही है और 7 दिन के लिए 7 ही साड़ी चाहिए, तो चाहिए कछु करो। अगर 7 साड़ी की 6 रह गई तो भागवत की दावत हो तय जाएगी, लेकिन घर में कलेश बंद नहीं होगा। ये होती है महाराज त्रिया हट। भोले बाबा से मैया हट पड़ी है, भोले बाबा कथा सुनाओ। भोले बाबा समझ गए कि कथा सुनानी पड़ेगी। सारे कैलाश पर्वत को साफ कराया। भोले बाबा ने मैया को अपनी बगल में बिठाया। आज भोले बाबा अमर कथा सुनाने लगे कि अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मारे, अमर कथा को लगे सुनाने। गौरा गोत्र पुरारे उमा के मर गए सोता, गदा के रहो दूता। उमा के मर गए सोता, गदा के रहो दूता। कथा सुना रहे हैं। ए शिव शंकर भोले ने मैया को कथा सुनाई। भोलेनाथ बाबा ने मैया को कथा सुनाई।
सुनाने लगे तो ये कथा एक सुख की सैया होती है महाराज, और जो इसे दिल लगा करके सुनता है, तन मन से सुनता है, उसे नींद तो आ ही जाती है। क्या हुआ? जब नींद गोरा जागी, अफसोस हुआ अति भारी। नींद मैया जागी, अफसोस हुआ सुबह से पंडित जी सुबह जल्दी हवन कराया करो, ठीक है? धुआं शांत हो जाया करे जब तक हम आया करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गौर करेंगे भक्त कथा में। इधर भोले बाबा मैया को कथा सुना रहे हैं। मैया को नींद आ गई, तोता आवाज देने लगा। तोता आवाज देता रहा, भगवान कथा सुनाते रहे। जैसे ही कथा बंद हुई, बाबा ने एक तरफ देखा, सोचने लगे मैया तो सो रही, लेकिन आवाज कहां से जा रही है। जैसे ही आगे नजर बढ़ाई तो तोते ने पूरी अमर कथा को सुन लिया। भोले बाबा समझ गए, कहने लगे दुष्ट, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे आगे तोता समझ गया कि भोले बाबा अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तीनों लोगों में तोता फिर रहा है। आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोले बाबा। तीनों लोगों में तोता घूम रहा है, लेकिन महाराज कहीं छिपने के लिए जगह नहीं मिल रही। तोता ने देखा व्यास की पत्नी अरड़ी जी अपनी छत पर खड़े होकर के केस सुखा रही है, और अरड़ी जी ने जैसे ही झमाई को लिया तो वो तोता अरड़ी जी के मुख द्वारा पेट में प्रवेश हो गया। व्यास के घर में भोले बाबा त्रिशूल गाड़ करके बैठे। एक दिन हुआ, तोते का बच्चा नहीं आया बाहर। 2 दिन हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ। धीमे धीमे महाराज 10 साल हो गए, लेकिन तोता बाहर नहीं आया। भोले बाबा सोचने लगे अब नहीं डर की वजह से निकलेगा। त्रिशूल को उठाया, चले गए। धीमे धीमे 12 साल हो गए महाराज। अरड़ी जी कहने लगी आप कौन हो, बाहर आ जाइए, बड़ा पीड़ा होती है। तो महाराज उसी तोते ने बहुत सुंदर बालक बन करके अरड़ी जी के गर्भ से जन्म लिया। उसी का नाम पड़ा था सुखदेव। बोलिए सुखदेव महाराज की। वृंदावन बिहारी लाल।